प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ VBI सेशन के 14वें लेक्चर में आपका फिर से स्वागत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस k का एक शून्यक यानी ये जो बहुपद दिया गया इसका एक शून्यक -2 है तो k का मान आपसे पूछा गया है और बहुत सिंपल है, k का मान निकालना है और कुछ लैंग्वेज को लिखना है। हमने पहले से लिख के रखा है ताकि वीडियो लंबी न हो जाए, इसीलिए। तो क्या हुआ, ये -2 जो है इसका क्या है, शून्यक है। इसका ये मतलब हुआ कि -2 जो है ना x के जगह पर, ये जो बहुपद दिया गया है इसमें x के जगह पर अगर -2 रखेंगे ना तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो क्या है इसका शून्यक है। तो हमसे पूछा है k का मान बताइए, तो k का मान बताने के लिए यहां पर लिखे, चूंकि -2 इतना का एक शून्यक है, इतना का क्या है, एक शून्यक है, इसीलिए हम क्या करेंगे x बराबर 2 बहुपद इतना में क्या करेंगे, रखने पर यानी रख देंगे। तो रख दीजिए। आप क्या कीजिएगा, 3x² ये इसका शून्यक है और प्लस कितना 4x प्लस 2k इसका शून्यक है, इसका मतलब 0, यहाँ 0 के बराबर करेंगे। अब यहां पर रखिए 3x के जगह पर क्या रखोगे 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 गुणे 2 प्लस माइनस है -2 का स्क्वायर करना है ना, -2 यहाँ -2 रखना है। यहाँ हुआ 3 गुणे -2 का स्क्वायर, यहाँ 4 गुणे 2 लिखो -2 और प्लस में कितना 3 2 के कितना 2k बराबर क्या हुआ 0। तो अब हमको बताओ इसका स्क्वायर करेंगे, 3 गुणे -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस ये माइनस है ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, और 4 दूना कितना 8 और प्लस 2k बराबर 0 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको सॉल्व, 4 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 माइनस 8 और प्लस 2k बराबर 0। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, 12 में से 8 गया तो कितना हुआ, 12 में से 8 गया तो कितना हुआ 4 प्लस 2k बराबर 0। आई बात समझ में। अब यहां से k का वैल्यू निकालना है तो जरा बताओ हमको, k का मान यहीं रखेंगे 2k और बराबर में इसको ले जाएंगे, ये प्लस में 4 है इसको उठा के ले जाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 4। तो k का मान निकालना है तो जरा बताओ -4 और ये गुना में है इधर जाएगा तो भाग में, 2 दूना कितना हुआ 4, यानी k का मान कितना निकल गया -2। यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। इसको ऐसे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसा ही बनाना है ना, नोट कीजिए इसको। चलिए ये क्वेश्चन को देखिए, करा एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालना है। क्या निकालना है, परिमिति निकालना है और उसका क्या दिया गया है, व्यास दिया गया। अर्धवृत्ताकार का मतलब क्या हुआ, ये वाला आधा वृत्त ये है आधा वृत्त, ये आधा वृत्त है अर्धवृत्त, ये आधा वृत्त समझे। जैसे देखिए यहाँ पर ये वृत्त है, इसका आधा कर देना, इसका आधा कर देना यानी ये वाले पार्ट को हटा देना है। तो इस यही दिया है, यानी अर्धवृत्त की परिमिति बताना है। तो हम लोग के पास वृत्त अगर आता तो वृत्त का परिमिति क्या होता है 2πr, लेकिन ये हमारा ओरिजिन है। तो बताइए यहाँ से यहाँ ये भी त्रिज्या हुआ तो 2πr वृत्त की परिधि है 2πr, यहाँ अर्धवृत्त कहा तो यानी 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, तो πr और क्या करेंगे πr तो होगा ही, लेकिन ये जो आधा बना है इसका ना है πr, लेकिन ये ऊपर में देखिए परिमिति का मतलब जोड़ना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ एगो आर, यहाँ से यहाँ एगो आर, क्या गो आर हुआ तो 2 आर, यानी 2 आर इसमें जोड़ देंगे और दोनों जगह क्या मिल रहा है आर कॉमन मिल रहा है। तो आर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा पाई प्लस 2। यानी अगर पूछ रहा है हमसे अर्धवृत्त की परिमिति निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। लिखिए यहाँ पर देख लीजिए बउआ जी क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है। अच्छा व्यास को हम लोग किससे लिखते हैं पता है, d से। d बराबर कितना हुआ 24, इसीलिए क्या निकालेंगे त्रिज्या को किससे लिखते हैं r से। r बराबर क्या निकालेंगे, व्यास का आधा होता है, भूलना मत, इससे भाग देंगे कितना हो जाएगा
12 यानी 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसीलिए क्या निकालना है, परिमिति, परिमिति बताना है। किसका परिमिति बताना है, तो अर्धवृत्त का, है ना। अर्धवृत्त का परिमिति का फॉर्मूला आज हम देखे हैं, r इंटू पाई प्लस 2। ठीक है, अब r का वैल्यू बताओ कितना है, 12, यहां रखिए 12। पाई का वैल्यू बताओ, भगवान जी भेजे हैं 22/7 प्लस कितना 2। अब हमको बताओ यहां से 12, इसके नीचे हमने कुछ है तो एक एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 7। एक आकार से गुना करेंगे तो 22, एक आकार से गुना करेंगे तो 14। ओ बउआ आ रहा है समझ में, 12 गुने, अब 22 में से 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 3 36। अब बट्टे कितना हो गया 7। जब इससे गुना करेंगे, यानी 12 को 36 से गुना करेंगे, है ना, 12 को 36 से गुना करेंगे। देखो कैसे करते हैं, सीधा 12 का पहाड़ा आता है तुमको, तो 12 को 6 बार पढ़ेगा तो कितना होगा, 12 छक 72, यहां लिख दो 72। एक छोड़ के फिर यहाँ पर 12 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेगा, कितना हो जाएगा 36, यहां लिख दो 36। यहाँ हुआ 2, 7 6 13, हासिल 1 3 1 4, कितना हो गया 432। अब बट्टे में कितने हैं 7। अब 7 से इसको क्या करो, भाग दो। 7 से भाग दोगे तो जरा बताओ, 7 से अगर भाग दे रहे हैं 432 में, तो 7 छक कितने हुआ 42। कितना बचा 1 2, 7 दूना कितना हुआ, सॉरी 7 एकम कितना हुआ 7, 7 एकम 7, बचा कितना 5। फिर यहां डेसिमल देंगे, फिर यहां 7 7 कितना हुआ 49, फिर कितना बचा 1, फिर यहां 0, 7 एकम 7, कितना बचा 3, यानी 61.70। इस टाइप से क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया। यही सेंटीमीटर में सब था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, यही हमारा क्या हुआ आंसर। देखो ऐसा ही सॉल्व करना है, नोट कर लो इसको फटाफट जल्दी जल्दी। चलिए इसको देखिए, कड़ा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन है। 8 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन है, 2 गो घन है। मान लो एगो घन ये हुआ, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, 8 सेंटीमीटर का है ना, सभी भुजा इसका 8 सेंटीमीटर का। जल्दी बताओ, घन के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना, याद रखना है। इसीलिए ये कितना 8 सेंटीमीटर का। करा ऐसा क्या गो घन है, 2 गो घन है। अब 2 गो घन है, एक ऐसा भी है, ऐसा इस टाइप का, है ना, इसका भी भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर का, इसका भी सब भुजा 8 सेंटीमीटर का है। और उसके बाद बोला ये दोनों को बराबर करके जोड़ दिया है, यानी ये दोनों को आपस में जोड़ दिया है। तो जरा बता, तू हमको बताओ यहां से, जब ये घन है तो इसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है, एक जैसा है। लंबाई चौड़ाई यानी b और प्लस कितना ऊंचाई, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है, बराबर है। लेकिन जब भी इसको क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो 2 गो घन को जोड़ दिया है। तो जरा बताओ, जरा कल्पना करो, कल्पना, अगर इस घन को लाके इसमें अगर हम अटैच कर देते हैं, ऐसे इस टाइप से अगर हम जोड़ देते हैं, तो यहां से यहां तो 8 ये है, और यहां से यहां भी 8 है, यानी 8 और 8 मिलके कितना हो गया 16 हो गया। यानी लंबाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आई बात। यानी जब कोई घन है, अगर उसमें कोई 2 गो घन जोड़ा है तो उसकी लंबाई बढ़ जाएंगे, 3 गो घन जोड़ेगा तो भी उसकी लंबाई बढ़ जाएंगे। यानी 8 है, इसका लंबाई पहले 8 था, आई भी घन का लंबाई 8 था, काहे कि 2 गो घन बोला था, आई दोनों को जोड़े तो 8 और 8 मिला के क्या हुआ 16। अगर इसी प्रकार से 3 गो घन रहता तो तीनों को जोड़ते तो कितना हो जाता 24 हो जाता। अब बाकी बात चौड़ाई और ऊंचाई सेम जितना है उतना ही रहेगा, तो लिख दो यहां पर। क्या लिखेंगे हम लोग, अबे लिखो ना जी, लिखने नहीं आता है, वही तो सिखाए हैं। यानी परिणामी, परिणामी क्या हुआ, 2 घनों को जोड़ने पर परिणाम, ऐसा लिखो अच्छा से, है ना, 2 घनों को जोड़ने पर, अच्छा जोड़ने पर परिणामी, परिणामी क्या परिणाम मिला है, परिणामी में क्या बन गया हमारा
घनाभ बन गया, घनाभ की भुजाएं, घनाभ की भुजाएं, भुजाएं है ना। क्या है घनाभ की भुजाएं, यानी घनाभ की भुजाएं में एगो लंबाई, लंबाई कितना हो गया जरा बता, लंबाई बढ़ जाएगा, याद रखना लंबाई बढ़ जाएगा। दो को घन जोड़ा है तो 2 को 8 जुड़ जाएगा, दोनों 8 जुड़े, 3 को घन जोड़ता तो 3 को 8 जुड़ जाता। लंबाई कितना हो गया यहाँ पर 16, 8 8 16, जल्दी जल्दी बोला। उसके बाद बी का मान उतना ही रहेगा, ये 8 सेंटीमीटर ही है ना। और ऊंचाई, ऊंचाई का मान भी क्या रहेगा 8 सेंटीमीटर का रहेगा, है ना। इसीलिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देख लिया ना भाई। अब लिखो यहां पर कि क्या निकालना है, घनाभ का कुल पृष्ठ, है ना। इसीलिए कुल पृष्ठ किसका लिख लेना, कुल पृष्ठ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बता, जल्दी बता, जल्दी जल्दी बताओ। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। क्या होता है सर, पता नहीं चला है। 2 इंटू एल भी नहीं पता है तो याद रखना, एल पहले ई दोनों को एक साथ गुना कर दो, फिर प्लस ई दोनों को एक साथ गुना कर दो, बी और एच को। अच्छा तू अपना फॉर्मूला सरजी वाला मत देख रहे ना, हम जैसे सिखाते वैसे सीखो। वो भी सर भी सही है पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम टेक्निक से बता देते हैं यहाँ पर। फिर क्या हुआ, ये दोनों को एक साथ गुना करो, यानी एल बी एल एच, है ना, एल एच देख रहे हो, यानी एल बी बी एच प्लस एच एल यहाँ पर लिख लो, है ना। ये बहुत पॉपुलर है एच एल, ठीक है। अब यहाँ पर रखो, मान तो रखने आता है 2 गुने एल, एल का मान बताओ कितना 16। गुना किससे करना है, बी से, यानी 8, फिर प्लस एच और बी, एच इतना 8 है और बी भी कितना है 8 है, 8 8 को गुना कर दो, फिर प्लस एच जो है, एच का मान कितना 8 और एल का मान जल्दी बताओ, एल का मान 16। अरे देखो कितना आसान है ना। अब गुना कर दो, 16 सत्ते बोलो 16 थे 28 से, 16 को 8 से गुना करोगे तो 16 सत्ते 28 से, 8 8 64 और 16 सत्ते 28 से, 16 थे 28 से, है ना। याद आया फॉर्मूला, याद आया फॉर्मूला। चलो अब क्या करना है, जोड़ना है, अब सबको जोड़ना है, इसको 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 जोड़ दो, यानी 128 को 128 में जोड़ो, 128 और 128, उसके बाद 64 सबको जोड़ दो, है ना। 8 8 16 4 20 हासिल 2, हाथ में 2, फिर 2 2 4 और 6 कितना 10, हासिल वाला 2 कितने हुआ 12, 12 का 2, हाथ में कितना 1 1 1 2 1 3, कितना हो गया 320। आज जब ये बड़ा के हटाएंगे तो यहाँ पर गुना का सट जाएगा, 3 से कितना हुआ 20। अब जल्दी लाओ फीस, चलो यहां से गुना करो, इसको गुना करो तो ये 0 देख के मत भागना, डरना मत, 0 को हटाओ, 0 को रखो लास्ट में। अब 2 से ई 2 को गुना करेंगे कितना होगा 6 सर 6 होगा। फिर क्या करेंगे, ई 3 को ई 3 से 2 से गुना करेंगे, कितना होगा 6 होगा। देखो गलती कर दिया ना, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 ना होगा, यहाँ पर लिख ले, यानी 640। और सब है क्या निकालना है हमको, क्षेत्रफल निकालना है, और सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आराम से लिख लो, किसी को बताना नहीं, नहीं तो सब छाप लेगा धाई धाई, है ना। जल्दी जल्दी छाप लो तुम लोग। देखो ये क्वेश्चन को देखो, अलाई बलाई का क्षेत्रफल निकाला है, अलाई बलाई का। अब बहुत आसान है, अलाई बलाई जाएगा खलाई। आजा देखो यहाँ पर क्या हुआ, बलय बोला, बलय बोला इसका मतलब एगो त्रिज्या, एगो वृत्त यहाँ है, एगो एकरा से बड़का वृत्त रहेगा, है ना। यानी ये वाला पार्ट समझा। देखो करा बाहरी, वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या, बाहरी का मतलब हुआ ये बिंदु है, मतलब मूल बिंदु सेंटर, और यहां से यहां बाहरी बोला तो यहां से यहां का त्रिज्या, और भीतरी बोला तो यहां से यहां का त्रिज्या, यानी ये वृत्त का त्रिज्या, और बाहरी बोला तो ये वृत्त का त्रिज्या, और दोनों का सेंटर यही है। चलो अब क्या करना है, करा बाहरी त्रिज्या 23 सेंटीमीटर है,
तो बाहरी त्रिज्या यहां से यहां, तो बाहरी त्रिज्या को हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल आर। कैपिटल आर नहीं बुझ रहा है, बड़का आर। अब भीतरी त्रिज्या को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल आर, जिसको हिंदी में कहते हैं छोटका आर, लिख दिए। अगर कह रहा है वलय का क्षेत्रफल बताओ जी, तो क्या होता है फॉर्मूला, तब बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटका वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना, और किसी को कहना मत, चुपचाप घटा देना। तो बड़का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। तो बड़का वृत्त आर स्क्वायर, कौन सा आर देगा, छोटका आर देगा कि बड़का आर, कहे कि बड़का वृत्त का क्षेत्रफल है ना, तो बड़का वृत्त के लिए बड़का आर लगा, आर स्क्वायर, फिर माइनस छोटका वृत्त का क्षेत्रफल, तो छोटका वृत्त पाई और छोटका आर का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आप रख सकते हो। इसको और कहीं बढ़ा दोगे, देखो क्या करें, पाई पाई दोनों जगह मिल रहा है ना भाई, तो कॉमन ले लो, कॉमन ले लिए तो क्या बचा इधर, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। एक बार और बढ़ा लो, है ना, देखो यहां पर पाई, ये दोनों ए इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जाएगा फॉर्मूला, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए का मान आर, बी का मान स्मॉल आर, है ना। उसके बाद ए माइनस बी, ऐसे कर लोगे, ऐसे भी कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला का ऑपरेशन कर दे, फॉर्मूला का देखो, ऐसा कभी देखा तूने, है ना, इसका ऑपरेशन कर दे, ये लगा फॉर्मूला, चाहिए लगा, चाहिए लगा, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना है कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट से हमने बनाया है ना। तो चलिए इसको देखते हैं, आप बहुत कुछ देख ली। कहा बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं, यानी पहले बाहरी बोला इसका मतलब ई वाला हुआ, पहले बाहरी बोला इसका मतलब ये बाहरी त्रिज्या हुआ। अच्छा सर इतना आसान। अब बाहरी त्रिज्या को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल आर से मानते हैं, कितना है 23 सेंटीमीटर। और भीतरी त्रिज्या, भीतरी यानी दूसरा वृत्त में बोला है, तो दूसरा में कौन हुआ 21, यानी छोटका त्रिज्या कितना हुआ 21, है ना। चलो अब हमको निकालना है वलय का क्षेत्रफल, वलय सब आ जाता है यहीं पर, है ना, वलय। अच्छा हिंदी हमको लिखने में थोड़ा कठिनाई हो जाती है ना। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, हम ये फॉर्मूला लगाना पसंद करेंगे, समझा, काहे कि हमको स्क्वायर से बहुत डर लगता है, किसी को कहना मत। चलो ये वाला फॉर्मूला लगा, तो पाई आर प्लस आर, उसके बाद आर माइनस आर, तो यह लगा सकता है। जनरली ये फॉर्मूला का यूज किया जाता है, तनी स्मार्ट होगा तो ई वाला फॉर्मूला का, और सबसे ज्यादा स्मार्ट होगा तो ई वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तब तुम बताओ कौन स्मार्ट है सबसे ज्यादा, चलो हम हैं, आ जाओ यहां पर रखो। पाई, पाई का मान बताओ कितना 22/7। अब बड़का आर का मान 23, एक बेर कितने 21, फिर छोटका बड़का आर 23, आई में घटा देंगे 21। सब ध्यान है ना इधर, सबका ध्यान इधर है ना, चलो सबका ध्यान, सब बच्चा पढ़ने वाला है कि हम जान रहे हैं। ये दोनों को जोड़ेंगे एक बार, फिर दोनों को घटा देंगे एक बार, तो देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4, 3 1 4 और 2 2 कितने हुआ 4, ठीक है। ब्रैकेट हटेगा तो गुना का साइन होगा, फिर ये दोनों को घटाएंगे तो 3 में से 1 गया तो कितने हुआ 2, और 2 में से 2 गया तो 0, यानी 2 हुआ, है ना। इसको ऑब्जेक्टिव बनाने का टेक्निक सिखा दे। देखो सीधा सा बात है, पाई तो रहेगा ही, है ना, पाई का मान तो जानता है, भगवान जी भेजे हैं 22/7। अब क्या करना है, देखो एक बार दोनों को जोड़ देगा, यहां पर गुना कर देगा, फिर एक बार दोनों को घटा देगा, यहां पर गुना करेगा, और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। चलो यहां देखो, हम ज्यादा बकवास नहीं करेंगे तुम लोगों के साथ। चलो अब ये सबको गुना करो, इसके नीचे में कुछ है तो 1, इसके नीचे में कुछ है तो 1, ये 22 को 2 से गुना करो तो कितना हुआ 44, और फिर ये वाला 44, अब बट्टे में कितने 7, है ना। गुना करना है तुमको, जैसे करना है करो, लेकिन हम जैसे कर रहे थे ये सबको मत उतार लेना, उतारना है जी, उतारना है इसको, ये रॉक में ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सिखाए, इसको उतार लो। अब 44 को 44 से गुना करो, जल्दी फटाफट,
44 को 44 से गुणा करो, चुप्पे चाप सब चोरा चोरा के गुणा करेगा, कोई किसी का नहीं देखेगा जी। 4 चौका 16 हासिल 1, 4 चौका 16 1 17, फिर 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17 है ना। 6 7 6 13 हासिल 1 7 1 8 1 9 1 1 कितने हुआ 2, देखो तो सही है 2 9 3 6 दिख रहा है सबको। और नीचे में कितने 7, अब 7 से इसे भाग देना है, तो 7 से इसमें भाग दोगे तो जरा बताओ तो 2 9, अच्छा नहीं दिख रहा, चलो यहाँ पर इसको साफ कर लेते दाएं दाएं, किसी को कहना मत चुपचाप, और तू लोग इसको नोट करते चलेगा, नहीं तो हम मेटा उल्टा देंगे तो फिर बाद में मत कहना। चलो 2 9 3 6, अच्छा इसमें 7 से भाग लगाना है, तब बताओ तो 7 चौका कितने होता है 28, 1 3 7 एकम कितने होता है 7, कितना बचा 6, फिर ई वाला 6 7 8 56, 7 8 56 7 63, हाँ 63 3, फिर यहाँ दशमलव दो ना, केकरो कहना मत। और 7 तिया कितने हुआ 7 चौक कितने होगा 28, यानी इस टाइप से आएगा, डेसिमल के बाद 2-3 डिजिट ले सकते हो, यानी 419.4, इस टाइप से हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। और ध्यान रखना सब सेंटीमीटर में है, तो यहां लिखोगे सेंटीमीटर, अच्छा और सब मतलब एरिया निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देगा, यही हमारा क्या हुआ आंसर। आया मजा, चलो इसको नोट करो जल्दी, नहीं तो कान ऐठ लेंगे, चलो नोट करो इसको फटाफट। तुम लोग कहां गलती किया पता है ना, मारेंगे सबका कनपट्टा हिला देंगे हम, सबको गुना जो नहीं आता है। देखो यहाँ पर हम गुना किया, हमने से गलती हो गया तनिषा, 7 1 8 1 9, 1 9 में यहां से रहता है नहीं ना रहता है, तो यहाँ पर 1 के ना हुआ है ना, इसीलिए तो आंसर गड़बड़ हो गया था है ना। तो कहे सर जी गलती बढ़ा दिलक, गधा आता है अपना खुद नहीं है ना। यहाँ पर कितना होगा 1, अब 1 है तब अब 1 9 3 6, वह तो हम सोच रहे आंसर ऐसा क्या होगा, हमने कंफ्यूज कर दिया। 7 एकम 7 दूना कितने हुआ 14, कितना बचा 5, ये कितना निकालोगे 3, अब बताओ 7 7 से 56, 7 8 56 तो लगेगा नहीं, तो 7 6 कितने लगा लेते हैं 42, 7 7 49 लगा, 7 7 49 लगेगा जी। हाँ कितना हुआ ये, अच्छा 13 9 4 13, फिर यहाँ 7 6 42, कितना हुआ 42, कितना बचा 4, फिर डेसिमल 2 दशमलव 0, 4 4 4 7 28, 4 8 32, सॉरी 7 चौक 28, 7 25 35, 7 25 35, 5 इस टाइप से होगा 276.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। ये सब जोड़ घटा गुना भाग सीख के रहो, नहीं तो वहां जाके करते रहना। नोट करो फटाफट, इस क्वेश्चन को देखो, ये एचसीएफ निकालना, एचसीएफ तो नहीं आता होगा, हम जान रहे एचसीएफ नहीं आता होगा, पक्का नहीं आता होगा है ना। चलो सिखाते हैं अभी, ये एचसीएफ निकालना है, लेकिन कौन विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से एचसीएफ निकालना है। सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये कौन आ गए यूक्लिड साहब जी, अबे 10th में नहीं पढ़ा है सिलेबस, अब नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लो, और ऐसा सिलेबस में रहता है ना, कान हिला देंगे हम। यानी ये जो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, ये अंकल जी आए थे और एचसीएफ निकालने का तरीका बता दिए, कैसे बताना है एचसीएफ, वो बच्चा वाला एचसीएफ नहीं बताना है, ये सियाना वाला एचसीएफ है ना। देखो सिखाते, देखो सबसे पहले हम पहले सिखाते, अच्छा दाएं दाएं मेटा इसको, अरे ये क्या हो रहा है दाएं दाएं मेटाने के चक्कर में। चलो सबसे पहले ये दोनों में बड़का कौन है ना, याद रखना, सबसे पहले ये दोनों में बड़का कौन है, बड़का ये है, तो बड़का को हम लोग मान लेते हैं ए, अच्छा 960, और छोटका कौन है ये, तो छोटका है ई, छोटका को लिखो बी, ई है तो लिखो बी, 400 कितना हुआ 32। ये जो थे ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एक फॉर्मूला दिए थे इन्होंने एचसीएफ निकालने का, क्या फॉर्मूला दिए थे नोट करो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला
है ना, आर का मतलब शेष पद। और ये क्या बोले थे, आर जो होगा ना यार 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा, यानी 0 के बराबर होगा और नहीं तो 0 से बड़ा होगा, और बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, याद रखना, ये फॉर्मूला लगाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ए बी का मान लिख लिए, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, है ना, यूक्लिड, अच्छा विभाजन प्रमेय से, यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, याद रखना, आप पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, यूक्लिड निम्नलिखित में से कौन यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन प्रमेय है ना, यही फॉर्मूला लगा दोगे, लिखो। तो यूक्लिड डिवीजन प्रमेय क्या है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर है, और ये क्या बोला है, ये 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, और बी से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, याद रखना। आप देखो इसका मान इस्तेमाल कैसे करते हैं हम, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल बच्चों से नहीं होता है, हमसे होता है, सियाना से। तू लोग बच्चा इसीलिए तुमसे नहीं होगा, है ना, याद रखना, तुमसे भी होगा, अभी हम सिखा देते तुरंत। सबसे पहले देखो ए का मान कितना है, 960, यहां इसके सामने में नहीं रखने आते, 960 रखो, बराबर में बी का मान कितना है, देखो 432। अब बचा क्यू और आर का मान लिखना है, तो इसके लिए एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटका में से बड़का, छोटका से बड़का में भाग देते हैं, यानी 332 से भाग देगा 960 में, तो बताओ तो यहां पर 332 है, सॉरी 432 से 960 में क्या देगा, भाग देगा, तो भाग देगा तो क्या होगा, बताओ 432 में अगर 2 से भाग दिया तो कितना गुना करेगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 8 से कितना होगा 64। अगर 3 से अगर लगा रहे हो तो, है ना, 3 से लगा, 3 दूना 6, 3 दिया 9, 4 दिया 12, नहीं लगेगा, यानी 2 से लगेगा, 2 टाइम्स जाएगा, यानी 8 से कितना हो जाएगा 64। अब इसके शेष बचाओ, कितना बचा, कितना हुआ, ये 10 में से 6 गया तो 10 में 4 गया तो 6, ये बचा 5, 15, 9, यानी कितना हो गया 96, यानी शेष ये बचा ना, बचपन में सीखा हुआ शेष ये बचा, तो ये वाला शेष ये बचा, यानी आर ये बचा। अब क्या करना है, तो ये तो यहां पे लिखे ही, यानी ये दोनों को गुना करके, ये दोनों को गुना करके, इसको गुना में क्या लिखेंगे, गुना में लिखेंगे 2, फिर प्लस क्या लिखेंगे, ये शेष आया है आर, शेष को बोलते हैं आर, है ना, जल्दी सीखो नहीं तो कपार फाड़ देंगे कपार। चलो आर का मान कितना 96, क्या इसमें आर का मान 0 आया, नहीं, आर का मान 0 आना है, अगर जब तक नहीं आर का मान 0 आएगा तब तक वैसा ही बढ़ाते रहेगा हीरो, है ना। चलो आर का मान 0 तो नहीं आया, 96 आ गया। चलो सर एक बार और एक स्टेप करके देखते हैं। अब क्या करना है, फिर से ये वाला को खींच के आगे लाओ, आओ भाई साहब तुम यहां आ जाओ, है ना। उसके बाद क्या करना है, ये वाला जो लास्ट में था उसको लाओ यहां पर, इसका मतलब इसमें अब इससे भाग दो, यानी इससे इसमें भाग दो, यानी 96 से इसमें भाग दो 432 में। अब बताओ 96 से 432 में, यानी 96 को कितने टाइम्स बढ़ेगा, अगर 6 टाइम्स, 36 हासिल, 54, 55, 57, यार कमाल हो रहा है। फिर 96 को 3 टाइम, 3 का 18, 27 1 28, ठीक है। फिर 96 को 4 से लगा के देखो तो हासिल 2, 9 36, 36 7 38, अच्छा ये आना चाहिए 4 में, है ना। एक बार देख लो 96 को, फिर 5 से गुना करके देखो जी, 6 5 30 हासिल, 3 9 5 45, 46 47 और 48, ये नहीं आएगा, ये आएगा 4 बेर में, है ना। 4 बेर में काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा जी 384। अब बताओ 8 में से 4 गया, 12 में से 4 गया तो कितना हुआ 8, फिर ये 12 बचा, 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4, है ना। अब क्या करेंगे, ये पहले से तो 96 यहाँ लटका हुआ है, भाई साहब हम पहले से यहाँ है, तो इसको लाभ देख रहा बगल में गुना कर दो, यही क्यू का मान होता है 4, फिर प्लस नीचे में ये शेष, नीचे में ध्यान रखना ये शेष कितना बचा 48, फिर 0 नहीं आया आर का मान, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर से आगे बढ़ाओ
फिर से ये वाला 96 को लाओ यहाँ पर, फिर से 96 को यहाँ पर आ जाओ भाई, ये वाला 48 को रखो यहाँ पर। अब इसके गुना में क्या लिखेंगे, तो फिर ये 48 से, ओ सर इतना भारी भारी दे देते हैं, क्या मजा नहीं आता। अब मजा लेने के लिए तुम आया है, पढ़ने के लिए है, पढ़ेगा तब नंबर उठेगा। ये सब रॉप करना है, रॉप। फिर यहाँ देखो 48 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 4 दूना 8 है ना। अच्छा 2 टाइम 2 बेर में कट गया, 2 बेर में कितना हुआ 96, ये कट गया मतलब इसका मतलब 0 शेष आ गया, शेष बोल क्या आ गया 0 आ गया। तो अब क्या करेंगे, 48 तो पहले से है, ये वाला 2 को एक गुना में लाके रख दो, और फिर शेष कितने बचा 0। इसी का तो इंतजार था बहुत बेसब्री से, r का मान 0 कब आएगा, 0 आएगा, जिसका मतलब आंसर आ गया। तो r जब 0 आ गया, इसका मतलब r 0 कब आया है, जब 48 से भाग दिए हैं तब आया है। लास्ट में 48 से भाग दिए हैं, इसीलिए यही 48 हमारा क्या है, ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसीलिए मौसा दम आया, मौसा कितना हुआ 48, यही हमारा क्या हो गया आंसर। बता कितने देर से हम इसको ढूंढ ढूंढ के लागे। नोट करो जल्दी जल्दी, बहुत मेहनत कर रहे हैं जी, जल्दी जल्दी में नोट करो इसको। ऐसा रॉप करना है, रॉप है ना, हम नहीं थके हैं, तुम थक गया, कान हिला देंगे, जल्दी नोट करो इसको।